बिहार में पिछले महीने प्रोफेसरों की बहाली हुई और उस प्रोफेसर की बहाली में बिहार ने 2 रिकॉर्ड्स कायम किया है। एक रिकॉर्ड आप भी जानते होंगे कि 30 दिन के अंदर पूरी बहाली की प्रक्रिया खत्म कर दी गई, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, आप भी जानते हैं, उसमें कोई पेचीदगी नहीं है। लेकिन जो दूसरा रिकॉर्ड है वो बड़ा पेचीदा है। इस दूसरे रिकॉर्ड के अनुसार बिहार में जितनी बहालियां हुई है, 2451 जो बहालियां हुई है, उसमें से नॉन रिजर्व कैटेगरी में जितनी सीटें थी उसमें से 83.97%, यानी कि लगभग इसको कहिएगा 84% सीटें जो है वो गैर बिहारियों को दे दिया गया, यानी कि बिहार के बाहर के लोगों को 84% पद नौकरी दे दी गई है गैर आरक्षित सीटों में। हालांकि दूसरी तरफ जो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं चौधरी जी, गिरीश चौधरी जी, उनका दावा है कि मिनिमम 76% जो बहाली हुई है वो बिहार के लोगों की बहाली हुई है, 76%। तो अब वो कह रहे हैं 76% बिहारी हैं। हम पूरा आंकड़ों को खोल करके बताएंगे कि कैसे नॉन रिजर्व कैटेगरी में 83.97 मतलब 84% जो बहालियां हैं वो बिहार के बाहर के लोगों की है, और नॉन रिजर्व कैटेगरी से बिहार के लोगों की बहाली मात्र और मात्र 16.03% है, बाकी सारे बाहर के लोगों को दे दिया गया है। तो ये आंकड़ों की बाजीगरी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि कैसे वो कह रहे हैं कि 76% बिहारियों को मिला है और कैसे हम कह रहे हैं कि 83% जो है वो बाहर के लोगों को मिल गया है। अंतर सबसे पहला ये है दोनों में कि वो सारे सीट का जोड़ रहे हैं और हम सिर्फ जनरल कैटेगरी का सीट जोड़ रहे हैं। जनरल कैटेगरी का मतलब वो सीट जो किसी तरह से आरक्षित नहीं थे। जो सरकार का प्रावधान है, उस सरकार के प्रावधान में साफ साफ लिखा हुआ है किसी भी नौकरी को देते समय कि कोई भी रिजर्व सीट, चाहे वो एससी के लिए हो, एसटी के लिए हो, ओबीसी के लिए हो, महिला के लिए हो या फिर विकलांग के लिए या किसी के लिए भी हो, वो अगर रिजर्व है तो उस रिजर्व सीट में बाहर के लोग नहीं आ सकते। उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक दिए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, कुछ जातियाँ यहाँ पे ओबीसी में आती है, कहीं और जनरल में आती है, तो आप यहाँ पे ओबीसी के हिसाब से उसको रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, या जो भी कुछ कारण है। सरकार का जो सीधा सा डोमिसाइल पॉलिसी में है कि जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं, एससी हो, एसटी, ओबीसी, किसी भी कैटेगरी के लिए, वुमेन के लिए, वो सिर्फ बिहार के लोगों को जाएगा। तो सरकार का ये दावा है, गिरीश जी का ये दावा है कि चूंकि 60% सिर्फ रिजर्व है, 50% एससी, एसटी, ओबीसी का हो गया और प्लस 10% ईडब्ल्यूएस हो गया, तो 60% सीट रिजर्व हो गया। तो 60% सीट का मतलब हो गया 2451 का अगर आप 60% निकलिएगा तो 1470 सीट हो गया। तो 1470 सीट तो एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है और उसमें बाहर के लोग नहीं घुस सकते हैं। उसके अलावा 35% महिलाओं के लिए रिजर्व है, 4% जो है वो डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व है, उसके अलावा 2% जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके डिपेंडेंट के लिए है, यानी कि टोटल हो गया 41%। तो अब 2451 का 41% निकालिएगा तो वो होता है 401 सीटें, यानी कि ये भी रिजर्व हो गया 401, 1470 एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व, 401 सीट महिला, डिसेबिलिटी और फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट के लिए रिजर्व, यानी टोटल हो गया 1841 सीट रिजर्व, जिसमें कि बाहर के लोग आ ही नहीं सकते हैं। अब गिरीश चौधरी जी ने जो आंकड़ा दिया है, उनके आंकड़े के अनुसार जो टोटल 2451 बहाली हुई है, उस 2451 बहाली में से 1980 बहाली है वो बिहार के लोगों की है और बाकी की जो बहालियां हैं वो 571 बाहर के लोगों की हुई है। इसका मतलब है उनके हिसाब से 76% 77% बहालियां यहाँ हुई है, बाकी लगभग 1/4 बाहर गई है, 20% 22% के आसपास बाहर गई है बहाली। ये गिरीश जी का आंकड़ा है। अब अगर हम रिजर्व कैटेगरी का, भाई ठीक है मान लेते हैं आपका कि 1980 ही लोगों की बहाली हुई है जो बिहार के हैं, ये मान लेते हैं, लेकिन उस 1980 में से 1871 लोग वो हैं जो रिजर्व हैं, यानी कि या तो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, या फिर महिला है, या फिर डिसेबिलिटी वाले हैं, या फिर वो फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हैं। ये सारे लोग उसमें से 1871 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1980 में से जो टोटल है, टोटल बिहार के लोगों की टोटल बहाली जो हुई है वो 1980 हुई है। उसमें से रिजर्व कैटेगरी में, अलग अलग तरह के रिजर्व कैटेगरी में टोटल 1870 बहाली हुई है, यानी कि 1980 में से 1871 घटाएंगे तो 109 बचता है, यानी कि नॉन रिजर्व
जिसको किसी तरह का कोई भी आरक्षण नहीं मिल रहा हो, चाहे वो महिला से संबंधित आरक्षण हो, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हो या फिर विकलांग का हो, एससी एसटी ओबीसी, ऐसे मात्र 109 लोगों की बहाली हुई है प्रोफेसर में, जो कि किसी तरह का आरक्षण लिए बिना बहाल हुए हैं, जो कि बिहार के हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग, गिरीश चौधरी जी के अनुसार ही 571 लोग वो हैं जो बिहार के बाहर से आकर के लिए हैं, और वो रिजर्व कैटेगरी से नहीं है, वो नॉन रिजर्व कैटेगरी से हैं, किसी तरह का उनको रिजर्वेशन नहीं मिला है। तो अगर आप सिर्फ वो आंकड़ा, जो वो बहालियां जो किसी भी तरह के रिजर्वेशन का फायदा बिना उठाए हुए बहाली जिनकी हुई है, उनके आंकड़ों को देखिएगा तो 171 टोटल बाहर से आए हैं और 109 टोटल आए हैं आपके बिहार के अंदर से। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल जो नॉन रिजर्व कैटेगरी का है वो टोटल सीट हो गया 680, और उस 680 में से मात्र 109 बिहार के हैं और बाकी का 771 बिहार के बाहर के हैं। इसका मतलब अगर परसेंटेज में निकालिएगा तो बिहार के अंदर के लोगों की बहाली टोटल हो गई 16.03% और बिहार के बाहर के लोगों की बहाली हो गई 83.97%, जो कि नॉन रिजर्व कैटेगरी से हैं। एससी एसटी ओबीसी किसी भी तरह का जो रिजर्वेशन है उसको तो आप कुछ टच ही नहीं कर सकते हैं कि बिहार की डोमिसाइल जो पॉलिसी है उसके तहत रिजर्व कैटेगरी के जितनी भी सीट है वो सिर्फ बिहारियों को ही मिलेगा। तो अब इसके ऊपर बवाल हो रहा है, क्योंकि भाई सवर्ण जाति के जितने भी लोग हैं या फिर जो नॉन रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, चाहे ओबीसी में भी क्रीमी लेयर के लोग हैं, उनके ऊपर असली गाज पड़ा है। उसमें भी महिलाओं के ऊपर गाज नहीं पड़ा है, जो विकलांग है उनके ऊपर गाज नहीं पड़ा है, जो प्योर एकदम शुद्ध नॉन रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जिनको किसी तरह का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, उनके ऊपर गाज गिरी है। और इतनी बड़ी गाज गिरी है कि 680 सीटों में से मात्र 109 बिहार के लोगों को दी गई है, और वो लोग इस आवाज को उठा रहे हैं और उसको डाइवर्ट करने के लिए गिरीश चौधरी जी जो है आंकड़ा दे रहे हैं टोटल का मतलब कि 2451 में से 1980 जो है वो बिहारी हैं और मात्र मुश्किल से 20-22% जो है वो बाहर के हैं। तो उतना तो चलता है, हालांकि वो भी एक सवाल है कि 20-22% बाहर के हैं, लेकिन इतना चलता है। हमारे स्टेट के भी लोग बाहर जाकर के नौकरियां लेते हैं। लेकिन अगर नॉन रिजर्व कैटेगरी के लिए, सिर्फ एक कैटेगरी के लोगों के लिए अगर आप कहिएगा तो ये गाजगिरी है। अब सवाल ये है कि इस आंकड़े को इतना तोड़ करके, मड़ोड़ करके और इतना गुना जोड़ घटा भागा और परसेंटेज निकाल करके सब लोग तो समझ नहीं सकते हैं, अनंत सिंह तो समझ नहीं सकते हैं। तो अब सवाल एक उठता है कि वो जो नॉन रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उनका जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, वो इस मामले को क्यों नहीं उठा रहे हैं? और अगर वो इस मामले को उठाते हैं, भाई आनंद सिंह तो ये काम कर नहीं सकते हैं, उनको तो समझ में आएगा नहीं ये आंकड़ों की बाजीगरी। लेकिन हमारे जो नॉन रिजर्व कैटेगरी के जो प्रतिनिधित्व है वो ज़्यादातर इन्हीं लोगों को मानते हैं, अनंत सिंह जैसे लोगों को मानते हैं, या फिर आनंद मोहन हो गए, अनंत सिंह हो गए, इस तरह के जितने भी लोग हैं उस तरह के लोगों को। लेकिन वो लोग भी नहीं उठा रहे हैं। बाकी कौन उठाएगा नहीं उठाएगा वो तो एक अलग सवाल है, लेकिन इस आंकड़े को समझने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा बवाल हुआ है जो कि दर्ज होने की ज़रूरत है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।